वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहता है जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या कहता है समद्विबाहु। सबसे पहले आपको छोटा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा था, आपको तो पता है त्रिभुज ये होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ये बात आपको पता है। अब समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। ई एगो समधी ई एगो समधी, दोनों समधी सामने सामने है। ठीक है, तो ई समधी ई समधी दोनों क्या आपस में बराबर, तो इसी को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ई हुआ ठेठ भाषा में। अब देखिए यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, क्या बराबर हो, दो भुजा। भूलिएगा नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10th तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ा, खासकर कंपटीशन लेवल तक में। ठीक है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे बाबू, समद्विबाहु। बस सीधा याद रखिए, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु करेंगे। चलिए अब इसमें से दो बिंदु बराबर अगर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अगर नहीं हुआ तो भाई नहीं होंगे। समझ गए। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, बिंदु मान लेंगे। ठीक है, a बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2 और b बराबर आपका ले लेंगे 6 और 4 और c बराबर ले लेंगे 7 - 2। आपको मैंने बताया था भाई समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ए बी ए बी सी, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर होगा ए सी के, ए बी बराबर होगा ए सी के, है ना। दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। देखिए सबसे पहले हम कैसे चलेंगे बाबू, ए बी से, तो यहां निकालेंगे ए बी बराबर। ठीक है, और आपको तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और देखिए x2 कहां से आएगा आप लोग को पता होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है बाबू 6 - x1 का मान कितना 5 होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है 4 माइनस, ठीक है, -2 डबल ब्रैकेट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, अच्छा कितना हो जाएगा 36। तो रूट कितना हो जाएगा बाबू यहाँ, रूट 37। तो आप लोग यहां तक समझे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने भी कमजोर नहीं हो, क्योंकि फास्ट थोड़ा बनाना है ना, 2 नंबर का 3 है, फुल्ली डिटेल एक एक चीज हम लिखेंगे, कम से कम 2 से 3 स्टेप में खत्म कर दीजिए। क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और 6 का बाबू स्क्वायर कीजिएगा 36 आएगा। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना चीज आप मेंशन कर ही रहे हैं बार बार फॉर्मूला, तो फिर लिखना क्या क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। ए बी के बाद क्या निकलेगा बी सी। तो देखिए थोड़ा सा घबरा जाइए तो बी को लिख लीजिए, बी सी यानी बी और सी आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, बी को लिख लीजिए, बी कितना है 6 और 4, सी आपका है 7 - 2, ये लिख लिया आपने। चलिए क्या निकालना है हमको, बी सी निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, x2 - x1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको क्या कहेंगे, x1 y1, x1 y1 सीधा पहले वाले को लिख दीजिए, इसको x2 और y2 सीधा काम। अब फॉर्मूला क्या है, x2 में x1 घटेगा तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है ना, y2 - 1 -2 और -4 का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, रूट अंडर 7 में 6 गया बाबू, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 यानी -6 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, यानी रूट कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। दो भुजा सेम आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं एसी पर। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, ए बराबर लिख लीजिए, ए बराबर आपका कितना 5 - 2, उसके बाद सी बराबर आपका कितना 7 - 2। एक सीरीज में हमको चलना है, ए बी बी सी उसके बाद सी ए, जिसको हम ए सी कहते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला आपको पता ही होगा x1 y1, क्योंकि पहला xy होता है, डायरेक्ट x1 y1 लिख दीजिए। और दूसरा क्या होगा x2 y2। ठीक है, तो चलिए x2 का मान कितना बाबू 7, 7 में से 5 जाएगा स्क्वायर प्लस -2, अब माइनस है और -2 माइनस लगेगा और माइनस में 2 -2 का होल स्क्वायर। चलिए 7 में से 5 गया बाबू, बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस
माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, और -2 +2 ये क्या हो गया खत्म, 0 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। तो देखिए √4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए ए बी आपका कितना √37 और बीसी आपका कितना √37। तो ए बी बराबर बीसी और बीसी बराबर एसी आया, एसी कितना आया 2 आया। तो दो भुजा आपस में बराबर हो गई, और आपसे शीर्ष कह रहा था तो शीर्ष बराबर है ना, शीर्ष अलग है ना आपका, दो भुजा के बाद शीर्ष अलग है। तो अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप लोग समझ गए कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखिएगा, 2 नंबर से 3 नंबर में आपके आता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 के बाद 5, 5 नंबर आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। वो किताब में दिया हुआ है, फालतू का क्वेश्चन है, ठीक है, फालतू का नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, ठीक है। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, यानी भाई ये आपको बिंदु दिया हुआ है, इससे कोई अगर चतुर्भुज बन रहा, कौन सा बन रहा है, ये कारण देके आपको उत्तर बताना, ठीक है ना, कारण के साथ उत्तर दीजिए, समझ गया। तो ये चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है आपको पता होगा, जिसकी चारों, ये देखिए चतुर्भुज कैसा होता है, ये चतुर्भुज हुआ भाई, ए बी सी डी और 2 विकर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा, एक विकर्ण ए सी एक विकर्ण बी डी। तो ये सब अगर आपस में बराबर होता है तभी आपका चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो गया एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन सा चतुर्भुज वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, तो आपको पता है इस सबको क्या मान लेंगे हम बिंदु, ये आपका ए बिंदु, ये बी, ये सी और ये क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है पहले क्या चलेंगे भाई, ए बी चलेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर उसके बाद ए डी, ठीक है। तो देखिए ए बी से हम चलते हैं, तो आपको पता है ये एक्स होगा ये वाई होगा, ये भी एक्स होगा ये भी वाई होगा। पहले कौन आ रहा है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 1 1, दूसरे में कौन आ रहा है 2 2, कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। चलिए x2 का वैल्यू क्या है बाबू 1, 1 में से -1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस और -2 है, ठीक है। y1 का मान क्या है -2। चलिए माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 4 कितना √8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए क्या कीजिए, वर्गमूल निकालने के लिए भी देखिए 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, और इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू 2√2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आगे हमने ए बी निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं बी सी। तो पहले बी का वैल्यू लिख लेते हैं 1 0, सी का वैल्यू -1 और 2, ये आपको पता है x1 y1, ये आपको पता है x2 y2। अब तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए फॉर्मूला आपको लिखने का जरूरत नहीं है बार बार, x2 - x1 होता है, तो -1, अब -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से क्या कट जाएगा बाबू 0 का होल स्क्वायर। चलिए -1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 4 4 बाबू 8 हो जाएगा। तो और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका दो जो लाइनिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ नहीं। देखिए -2 का होल स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल कितना 2√2। समझ में आ गया आप लोग को। तो बीसी भी आपका यहाँ निकल गया। अब निकालते हैं बाबू सी डी। तो सी क्या है आपका -1 और 2, और डी कितना है आपका -3 और 0, ये x ये y, ये x और ये y। पहले कौन आया ये, तो ये पहला हो गया, दूसरे में कौन आया ये, तो आपको पता है सी डी बराबर निकालेंगे x2 - x1, फॉर्मूला एक बार लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x2 कितना है बाबू -3, माइनस, और देखिए -1 है तो डबल ब्रैकेट लगेगा -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये ब्रैकेट है 11 मत समझ लीजिएगा, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। चलिए -3 और देखिए माइनस माइनस +1, इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ -2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए -3 में +1 जाएगा तो -2 बचेगा। अब -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का यहाँ पे भी -2 है, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा बाबू 8। और 8 का वर्गमूल कितना आपको पता है 2√, बनते आ रहा है ना। -1 +1 -3 है ना, +1 तो -2 बचेगा ना। अब -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और 4 4 कितना 8। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो CD भी आपका निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बाबू AD। तो पहले A का वैल्यू रख लीजिए -1 -2, और D का वैल्यू क्या है आपका -3 और 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको X Y ये काम कर दीजिए आप सबसे पहले। अब पहले कौन आ रहा है भाई, ये आ रहा है, तो इस दोनों जगह 1 1 लगा दो। दूसरे में कौन आ रहा है, ये, आपको वैल्यू रखने में दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए AD निकाल लेते हैं हम लोग। तो x2 में x1 घटेगा यानी -3 माइनस और -1 है, यानी ब्रैकेट में हो जाएगा -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 माइनस और माइनस में 2 है तो -2 का होल स्क्वायर। चलिए -3 माइनस माइनस +1 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये स्टेप आपको यहाँ मिल जाएगा। -3 में +1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो -2 स्क्वायर में जाएगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये भी 4 ये भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा बाबू √8, और 8 का वर्गमूल कितना 2√2। तो AD भी आपका निकल चुका है। देखिए AB का वैल्यू कितना 2√2, BC का मान 2√2, CD का मान 2√2, AD का भी मान 2√2। अब आपके पास बचा क्या, विकर्ण बचा। विकर्ण भी निकाल लेते हैं तब ना हमको पता चलेगा भाई क्या चीज है, ठीक है। तो विकर्ण आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये जैसे चतुर्भुज है मान लेते हैं ABCD, तो विकर्ण क्या होगा, सॉरी रुक जाइए, इससे बढ़िया ABCD, तो देखिए AC विकर्ण होगा और BD विकर्ण होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए AC निकाल लेते हैं। सबसे पहले A का वैल्यू कितना है -1 -2, और A के बाद किसका मान लेना भैया C का, तो C देखिए ये रहा, ये बिंदु है ना तीसरा नंबर, तो C बराबर हो जाएगा -1 और 2। चलिए AC बराबर निकाल लेते हैं हम लोग √अंडर ये x ये y, ये x होता है ये y, पहले आ रहा है 1 1, दूसरा आ रहा है 2 2, सीधा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा हमेशा पहले में घटता है, तो दूसरा क्या है -1 माइनस, अब -1 है तो क्या हो जाएगा -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फिर यहाँ -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 +1 क्या हो गया खत्म, 0 का स्क्वायर कीजिएगा सीधा 0, क्योंकि -1 माइनस प्लस माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, सॉरी √16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यानी √16, और 16 का वर्गमूल कितना बाबू 4, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4। चलिए अब AC भी निकल गया। अब अगला विकर्ण क्या है BD, तो B को लिख लीजिए बाबू। B कितना आपका ये रहा, देखिए 2 नंबर है ना, B का वैल्यू यहाँ पे, तो B का वैल्यू क्या है 1 और 0, और D का वैल्यू ये रहा आपके पास, D का मान -3 और 0, तो ये हो गया भैया, ये इसको x कहेंगे, इसको y, इसको भी x कहेंगे, इसको भी y। पहले आ रहा है पहला पहला, दूसरा आ रहा है दूसरा। चलिए BD बराबर निकाल लेते हैं √अंडर x2 - x1 यानी -3 माइनस में 1 है इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर खिले खत्म। चलिए √अंडर -3 -1 यानी -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, AB जो है ना, AB बराबर है किसके BC के, AB बराबर है BC के, और BC बराबर देखिए CD, इसका भी आंसर वही है। तो ये भी बराबर और CD बराबर है किसके AD के, है ना, ये भी बराबर हो गया किसका AD का, यानी सभी आपस में बुझा। उसके बाद विकर्ण AC बराबर है किसके BD के, यानी विकर्ण जो है आपका, इसको क्या कहेंगे विकर्ण, ये भी क्या आपका बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह
या ए बी सी डी जो हमने बिंदु लिया वर्ग चतुर्भुज है। ABCD एक, इसको थोड़ा मिटा दे, ABCD एक वर्ग चतुर्भुज है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस में रहिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग के लिए SW क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग बनाइएगा, कल उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।